श्री जी प्रेम से पवा रही हैं, जबरदस्ती हंस रही हैं, जबरदस्ती, अरे नेक और खाए लो, अरे नेक दही भी पाए लो, नेक ये खा लो। ठाकुर जी नहीं नहीं नहीं, नहीं इतना नहीं, इतना ना पानो। बोले नखरे और कर रहा हूं ऊपर ते। प्रेम से पा लियो। श्री जी उठ गई, बोले अब तेरा पेट भर को भैया, अब ले चलो मैं पल्ली पार। ठाकुर जी ने फिर पतवार उठाई, फिर से चलाने लगे। चलते 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 फिर से बीच में ठाकुर जी ने पतवार रोक दी। फिर ते पाम ऊपर किए। सब बोली अब का भयो? बोले पेट भर को, अब नींद आ रही है मुझे, अब तो मैं सोऊंगो। अरे भैया तू पल्ली पार जाके सो जाइयो, हमें पार कर दे, बीच नदी में तेने नाव रोक रखी है। बोले भैया मैं कहां फंस गऊं तुम लोगन के बीच में, अब मेरी हार दूर करवे के काजे मेरो मन लगानो पड़ेगा। मेरो मन ना लग रहा, मैं बहुत, मेरो मन उचट रहा है, तुम सबरीन को देखवे में मेरो बिल्कुल मन नहीं लग रहा। धाम दुल्ला सी बैठ गई हो मेरी नाम में। ललिता विशाखा बोली कहा चाहिए तू ये बता। बोले मेरो मन तो केवल एक को देखवे में ही लग रहा है, उनको सबसे आगे बैठा, मैं उनको देखता रहूंगा, मेरा मन लगता रहेगा, ना पल्ली पार पहुंच जाएगी, तुम सबरी पीछे जाओ। ललिता विशाखा बोली श्री जी आप आगे आ जाओ, क्योंकि श्री जी पल्ले कोने में बैठी हैं, या कोने में ठाकुर जी बैठे हैं। श्री जी बोले काय को ने देखेगो आपको। श्री जी बोली तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कैसे शर्म करवा रही हो मोते? कहां धूप की नेक किरण भी मेरे ऊपर आ जाए तो तुम सबरी अपने आप ऐसे सब प्रयोजन करो, नेक भी मुझे श्रम नहीं होना चाहिए, और आज कोई मनचलो व्यक्ति कछु भी कर रहा हो और तुम सब में मुंह को आगे कर रही हो। ललिता जी बोली आप भूल गई, पल्ली पार पहुंचने की बात है, बस वहां तो यार हम देख लेंगे, बस वहां तक आपने बैठ जाओ। श्री जी उठ करके आई, सामने आकर के बैठ गए। ठाकुर जी बोले अरे सुनो, इनते यों कह दो मेरी ओर देखें, और खूब मंद मंद मुस्काती भाई देखें, बीच बीच में शर्मा जाएं तब चलेगी ना। आहा। श्री जी ने एक देख लो। ललिता विशाखा बोली एक काम कर ले, तू हमें देख ले, हम तो सिहा सिहा के देखी, खूब शर्माएंगी, तू जैसो कहेगो वैसो करेंगी, तो देख के मुस्का जाएंगी, तो देख करके आंख मार देंगी, तू जैसो कहेगो हमें देख ले। ठाकुर जी बोले हम बे, मैं यमराज ना देख लूं, तुम तो सुंदर होएगा वो, तुम्हें तो ना देखूंगा। ऐसे ठाकुर जी की लीला। श्री जी ने एक देख लो। ललिता विशाखा बोली एक काम कर ले, तू हमें देख ले, हम तो सिहा सिहा के देखी, खूब शर्माएंगी, तू जैसो कहेगो वैसो करेंगी, तो देख के मुस्का जाएंगी, तो देख करके आंख मार देंगी, तू जैसो कहेगो हमें देख ले। ठाकुर जी बोले हम बे, मैं यमराज ना देख लूं, तुम तो सुंदर होएगा वो, तुम्हें तो ना देखूंगा। ऐसे ठाकुर जी की लीला। किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी, और जैसे ही किशोरी जी ने ठाकुर जी के नेत्रन में देखो, नेत्रन की वो चंचलता देख करके किशोरी जी पलक झपकना भूल गए। अब पहले तो जानबूझ के मुस्कुरा रही थी, पर अब अपने आप प्रसन्नता सी आ रही है, रों पुलकित से हो रहे हैं। और ये दृश्य देख के ललिता विशाखा को बड़ी चिंता हो रही है। बोले भैया ही कुछ जादू तो ना वारो लग रहा, देखियो यानी श्री जी अपने बस में तो ना कर ले। बोले श्री जी ये जन कौन को छोड़ा है, कहां ते आवे, इतना मत देखो, नेक बस पार है वे तक की देखना। बोले नहीं नहीं देखने दे। श्री जी के इस प्रेम उन्माद, श्री जी समझ गई ये कोई और नहीं है, निश्चित ही कोई श्याम सुंदर आज छद्म वेश धारण करके आए। अचानक से पता नहीं कहा भय, ठाकुर जी ने पलक झपकी। जैसे ही ठाकुर जी ने पलक झपकी, उनका नाम है कृष्ण, करशतीत कृष्ण। अगर उन्होंने नेत्रों में नेत्र भर के देख लिया तो आप मूर्तिमंत हो जाओगे। ठाकुर जी ने जैसे नेत्र अपने बंद किए, किशोरी जी का ध्यान टूटा। अरे ललिता, मुझे तो ऐसा लगे कि कुछ जान तो दिखे, अभी आने मेरा ऐसा वशीकरण कियो, मुंह को यही में श्याम सुंदर दिखने लगे। ललिता जी बोले अरे नहीं नहीं, श्याम सुंदर थोड़े ही है जी, वो तो बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े ऐसे हैं। बोले वही तो मैं कहूं, पता ना यहाँ में क्यों मेरी आसक्ति सी भई अभी।
थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने फिर पतवार धर दी। ललिता विशाखा बोली अब कहा भयो? बोले देखो मेरे नहने नहने हाथ हैं, पतवार चलाते चलाते थक गऊ मैं, और अब मेरी थकान ना तो मक्खन ते जा रही और ना इनके दर्शन ते जा रही, अब तो एक ही काम होगा। बोले कहा मुंह पे एक मंत्र आवे, पर वह मंत्र को जब तक मैं कोई के कान में नहीं पढ़ूंगा। बोले देखो मेरे नहने नहने हाथ हैं, पतवार चलाते चलाते थक गऊ मैं, और अब मेरी थकान ना तो मक्खन ते जा रही और ना इनके दर्शन ते जा रही, अब तो एक ही काम होगा। बोले कहा मुंह पे एक मंत्र आवे, पर वह मंत्र को जब तक मैं कोई के कान में नहीं पढ़ूंगा तब तक वह मंत्र को कोई प्रयोजन नहीं, और वह मंत्र की ऐसा प्रभाव है कि वह मंत्र के बोलते ही नाव अपने आप चलन लगेगी, लेकिन वह मंत्र को मुंह कोई कुछ सुनाना पड़ेगा। ललिता जी बोले ले सुना। ठाकुर जी बोले पहले मैल साफ करके आपने सुना, तेरे कान में ना बोलूंगा तो इनके कान में। विशाखा जी बोली इतना समीप आवेगो तू? बोले हाँ, वो तो कान में ही गुरु मंत्र की तरह बोलूंगा तभी काम होएगा। अंत में किशोरी जी से कही, बोले कछु कहेगो कान में सुन ले, और कछु ज्यादा बोले तो धक्का दे दियो या अब तो दे ही देंगे हम, चाहे कैसे पतवार में लटकती झटकती पहुंचा देंगे, अब के ज्यादा बोलो तो या धक्का दे देंगे। किशोरी जी ने अपनो कान आगे कियो और ठाकुर जी नेक समीप गए हैं, अपने अधर को स्पर्श किशोरी जी के कर्ण से करा करके ठाकुर जी बोले हे कृष्ण मनोहारिणी। कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुनते नेत्र सजल हो गए, प्रेम पुलकित हो गई श्री जी। तुरंत हाँ कृष्ण मुख से शब्द निकला, सब सखियां अचंभित हो गई। बोले कहाँ कृष्ण? अरे बोले यही, ये कोई और नहीं है, श्री कृष्ण है, अपने रूप में आओ। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी पाग हटाई, श्याम सुंदर मध्यस्थ प्रकट हो गए। बैठे युगल बिहारी नाव में, 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 शैर करन घाटन की निक से, शैर करन घाटन की निक से, संग लिए सहचारी नाव में, संग लिए सहचारी नाव में,